हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक परसेंटेज। ऑलरेडी हमने रेशो कवर कर लिया, एवरेज कवर कर लिया और पार्टनरशिप कवर कर लिया। ठीक है, जो स्टूडेंट आज मेरी फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले रेशो, एवरेज एंड पार्टनरशिप को एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज की जो आज वाली क्लास है वो बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, जिसमें हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। क्लियर? बिकॉज जब हमें कंसेप्ट पता लगे बेसिकली, तो चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजी वे में उसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग परसेंटेज, सबसे पहले ये देखेंगे कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, प्रतिशत क्या है और हम इसका यूज़ क्यों करा, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि हमने परसेंटेज की हेल्प ली। क्लियर? सो एक एग्जांपल से स्टूडेंट मैं क्लियर करूंगा कि परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स सपोज कि क्लास में 3 बच्चे थे, ए, बी, सी। मैंने इन तीनों से पूछा कि भाई आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, आप अभी 11th क्लास में एंटर हुए हो, तो अपनी मुझे 10th में स्कोर बताइए। तो ए ने बोला सर आई स्कोर 300 मार्क्स, बी बोलता है सर 400, देन सी बोलता है 500। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अपने आप को आंसर करना है। अब अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, विच वन इज इंटेलिजेंट? क्लियर? और विच वन हम किसको बोलेंगे कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये इस बच्चे ने टॉप किया। अब आप अपने आप को आंसर देना और फिर चेक करना कि मैं आपको क्या बताता हूँ। ठीक है, और सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज की नीड ही क्यों हुई। अब आपने पूछा कि तीनों से कि आपके 10th में कितने मार्क्स है, तो आप लोगों ने बता दिया आपको। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए कि अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सी भाई सबसे इंटेलिजेंट होगा, बी सेकंड पोजीशन पे होगा, ए थर्ड पोजीशन पे होगा, तो आप इस पॉइंट पे रोंग हो जाओगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज अब क्या पता कि इन तीनों की बोर्ड अलग अलग थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि मैं मान लेता हूं कि जो ए था ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का स्टूडेंट था, बी था सीबीएसई, देन ये था आईसीएसई। क्लियर? अब आपको सभी को पता है कि तीनों बोर्ड के 10th का जो सम टोटल होता है वो तीनों का क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। क्लियर? तो अब देखो कि अगर आपने ये सोच लिया था कि ये भाई टॉपर होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड पे होगा, तो वो गलत हो गया। ठीक है, जब तक आपको क्या नहीं पता, जब तक आपको इनका टोटल मार्क्स नहीं पता, तब तक आप एवेल्युएट नहीं कर सकते विच वन इज इंटेलिजेंट और नॉट। क्लियर? तो स्टूडेंट, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके टोटल मार्क्स मींस कि बच्चे, मैंने इनसे क्या पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे जिसमें से आपके 300 400 आए हैं। अब इसने बोला, ये बच्चा मुझे बोलता सर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भाई मेरे एग्ज़ाम के, 300। इस वाले ने बोला सर मैक्सिमम मार्क्स थे 500। इस वाले ने बोला सर मैक्सिमम मार्क्स थे भाई कितने, 1000। क्लियर? तो अब देखो सारा का सारा फंडा क्लियर हो गया। जिसे हम समझते थे कि हाँ भाई ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, वो उसकी क्लास के अकॉर्डिंग रैंकिंग में कितनी पोजीशन बन जाएगी, अब थर्ड बन जाएगी। अब देखिए परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल, परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए हैं वो हम रखते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में, डिवाइड बाय किससे करते हैं, जितना उसका सम टोटल था। तो सम टोटल मतलब कितना, जितने भी उसके मैक्सिमम मार्क्स थे स्टूडेंट। क्लियर? तो इनटू हम क्या करते हैं 100, तो हमें क्या पता लग जाता है, हमें परसेंटेज पता लग जाती है। ठीक है, तो अब देखिए परसेंटेज इस बच्चे की बनेगी 300 आउट ऑफ 300। तो सिंपल भाई, ये बच्चे के कितने बन गए भाई, ये बच्चे ने स्कोर किया भाई 100%। क्लियर? सो दिस वन 400 आउट ऑफ 500 इंटू स्टूडेंट 100, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, ये बनेगा भाई 80%। क्लियर? अब इस बच्चे के 500 आए हैं आउट ऑफ 1000 में से, हाफ आए हैं, तो भाई हाफ का मीनिंग क्या भाई, इस बच्चे ने कितने स्कोर किए, 50%। अब ये तो हो गया कि परसेंटेज क्या है। अब परसेंटेज की नीड क्यों पड़ी,
इसीलिए परसेंटेज की नीड पड़ी, बिकॉज आप नंबर्स के बेस पे कभी इवेल्युएट नहीं कर सकते चीज़ों को कि हाँ भी इनकी एक्चुअल में क्या वैल्यू होगी। क्लियर? बट परसेंटेज से एक प्रॉपर क्लियर हो जाता है कि हाँ भी इनमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, आप एक नंबर्स अरेंज कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे मैंने अगर इनसे नंबर्स ना पूछ के सीधा इनसे ये पूछता कि हाउ मच परसेंटेज यू स्कोर इन योर 10th क्लास, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं होना था, उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं आना था, तो सब पता लग जाना था। इसने बोलना था सर मेरे 50% है, मेरे 80 है और मेरे 100 है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इनकी क्या करनी थी, इनकी रैंकिंग कर देनी थी। सो क्लियर? सो स्टार्टिंग आपको परसेंटेज क्या है और परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर? सो इतना बच्चा आप नोट करिए, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट देखिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो क्वेश्चनर की फॉर्म में होंगे। जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ भी डाटा दिया होगा, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा, उसको जितने टाइप्स बन सकती हैं हम सारे उसको कवर करेंगे और कंसेप्ट के साथ करेंगे। क्लियर? सो मैं इसे अरेंज करता हूं। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इस क्लास को प्रॉपर अच्छे से देख लोगे तो आपका परसेंटेज में कोई डाउट नहीं होगा, चाहे जोन सा मर्जी पेपर हो। क्लियर? तो रिमेनिंग क्लासेस में हम जितने भी क्वेश्चन इसके अच्छे लेवल के बनते होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कवर करेंगे। क्लियर? सो आज की क्लास हम सिर्फ कंसेप्ट पे काम करेंगे, हमने कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए कि अगर वो आपसे पूछे, सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं ये जो आपको अपने माइंड में रखने हैं क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। आप में से काफी बच्चों को ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। क्लियर? सो अब देखिए, अगर ये लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो व्हाट इज आर परसेंटेज ऑफ एक्स, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या है कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बता कि x का r% कितना होता है। ठीक है, मीन्स के इसको आप कैसे लिखोगे, इसकी फॉर्म कैसे होगी, इसका मीनिंग है r% ऑफ, आपसे क्या पूछ रहा है x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज को जब भी हटाते हैं भाई डिनोमिनेटर में क्या आता है भाई 100 इंटू बेटे क्या x, तो इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। जब भी आपको ऐसा ये दिखेगा तो इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर लिखा हो व्हाट इज 50% ऑफ 80, अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको कैसे इसको सोल्व करना है, आपको पता है भाई 50% ऑफ 80 के बारे में मेरे वो पूछ रहा है, तो 50%, तो अभी आपको मैं सारी फ्रैक्शंस भी बताऊंगा, कल वाली क्लास में बताऊंगा कि आपको परसेंटेज को देख के ही कौन सी फ्रैक्शन यूज़ करनी है कि आप कि इतना अपने टाइम को सेव करो, ठीक है, और डायरेक्ट अपने आंसर बताते जाओ। क्लियर? सो बने रहिएगा। तो ये बच्चे कितना बन जाएगा, आपका आंसर क्या होगा भाई 50% ऑफ 80 क्या होता है 40, आप इस तरीके से सोल्व करोगे। क्लियर? सो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा कि जिन बच्चों को पता उनकी रिवीजन होती जाएगी और जो बिल्कुल नए हैं उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप उनका कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। क्लियर? सो इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं। सो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, आपसे क्या है, अगर वो ये बोले कि बताओ x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, आपसे ये पूछे, चाहे आपको से ये पूछे व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, दोनों का मीनिंग बेटे क्या है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछे x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, जहां स्टूडेंट आपसे पूछे व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। क्या पूछ रहा है कि आपको ये बोल रहा है कि बताओ जो x है वो y का कितना परसेंटेज है। कि आपको एग्जांपल में अगर बताऊं, कोई बच्चा आपको बोलता है कि भाई मेरे 40 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो हाउ वी कैलकुलेट, हम उसको कैलकुलेट करेंगे 40 ऊपर जितने उसके मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय 50 इंटू बच्चे क्या करेंगे 100, ये सेम वही है। क्लियर? तो देखो इसको आप इस वाले टाइप को आप कैसे लिखोगे, x/y इंटू बच्चे क्या लिखोगे 100, इसकी ये
टाइप बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर आपको बताऊं तो वो बोल सकता है कि बताओ 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। तो प्यारे बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे, सेम ही मीनिंग है। सो 50 का कितना प्रतिशत है आपको वो बताना है। क्लियर, 1 देन 2, तो आप बेटा क्या ही लिखोगे, 80% लिखोगे। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं थर्ड पॉइंट पे मूव करता हूं। सो थर्ड पॉइंट स्टूडेंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। सो थर्ड पॉइंट में आपसे ये कर सकता है बात कि आपको ये बोलेगा कि अगर ऐसा हो x इज R%, सॉरी x is what percent more or less than y। मोर और लेस डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है कि छोटी है। मैं के एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता देता हूं कि भाई इसमें वो ये पूछ रहा है, इसमें वो x को y के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। वो सिंपल क्या कर रहा है कि जो x की वैल्यू जितनी y से बड़ी है उस वैल्यू को वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, y के साथ कंपेयर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले ऊपर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा और x को मैं किससे कंपेयर करना चाह रहा हूं, मैं भाई y के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं। तो नीचे बेटा y आएगा, इनटू बच्चे क्या करोगे, इनटू 100 करोगे, तो आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के अगर लूं तो मैं एग्जाम्पल से देखता हूं कि अगर उसने पूछा कि 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40। उसने पूछा कि जो 50 है इज व्हाट परसेंट मोर देन 40। सो हाउ वी कैलकुलेट, हमें पता कि अब भाई मोर ही आना था। अगर यहाँ पे 40 होता, यहाँ पे 50 होता तो मुझे पता यहाँ पे क्या आना था, लेस वाला आना था। अब 50 को कंपेयर कर रहा है 40 के साथ कि 50 की वैल्यू कितनी ज़्यादा है 40 से, उसको 40 के साथ क्या करो, कंपेयर करो। तो फर्स्ट न्यूमिनेटर में हम क्या लेंगे भाई, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 40 इंटू प्यारे बच्चों क्या होगा 100। तो ये होगा 10 डिवाइड बाय 40 इंटू बच्चे 100। तो इसकी कटिंग कर लो तो ये बेटा क्या ही बनेगा आपके पास 25% मोर। तो आप कह सकते हो कि जो 50 है वो 40 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 25% ऑफ 40 ज़्यादा है। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे मोर हो लेस हो हमें पता, ऊपर तो हमने क्या लेना डिफरेंस, और जिसके साथ वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने हमेशा क्या लेना है, डिनोमिनेटर बेस हम वही लेंगे। क्लियर, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये सारे वो पॉइंट है जो आपको आपके क्वेश्चनर को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका बेसिक यहीं से बिल्ड होगा। क्लियर, सो देखिए नेक्स्ट। अब देखिए अगर वो ऐसा आपसे पूछे, अगर आपको ऐसा बोले x इज R% मोर देन y, x इज R% मोर देन y, इट मीन्स कि आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, आपको ये बोल रहा है कि जो x है ना वो y से y का कितने प्रतिशत ज़्यादा है, वो भाई y का y से R% ज़्यादा। अभी मैं एग्जांपल से भी क्लियर करूँगा। तो अभी पहले इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। हमें पता है कि जो x है वो किस पे डिपेंड है, y पे, और y से वो कितना बड़ा है भाई, y का R% अगर आप y में ही ऐड करोगे तो इक्वलेंट टू किसके बराबर बनेगा, x के बराबर बनेगा। तो मैं इसको लिखूंगा कि जो x है वो किसके इक्वलेंट है, y प्लस R% ऑफ y। अगर आप y में ही ऐड करोगे तो आपको किसके इक्वलेंट बन जाएगा, आपका आंसर x के इक्वलेंट बन जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए x को मैं यहीं पे रखता हूँ, y को कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस परसेंटेज को हटाइए तो नीचे क्या ही लिखोगे 100। तो आप लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू y 100 प्लस R अपॉन 100। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए।
अगर इसी तरह बच्चों उसने R% मोर की जगह R% लेस लिखा होता, ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर ऐसा होता x इज R% लेस देन बच्चों y, तो सिंपल इसको आपने क्या लिखना है, x इक्वल्स टू वाई माइनस R% ऑफ y। आप अगर y में से माइनस करोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा, वो x के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो इसको भी लिख लो, ये क्या बनेगा, y 100 माइनस R अपॉन 100। इतना बेटा नोट कर लीजिए, फिर इसी की मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब इसी की हम एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि R% की जगह अब मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं 20। यहां पे मैंने R की जगह क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट, भाई एक तो भाई यही है कि जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब भाई देखो, अगर आपको ऐसा दिखे और आपने करना क्या है, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखे, आपको बोले कि जो x है वो 20% मोर देन y है, और आपको क्या बोले, आपको ये बोले इफ y इज 500, इफ y इज 500 फाइंड x की वैल्यू क्या होगी। अगर y 500 है तो x क्या होगा। अब स्टूडेंट देखिए, वो मैंने जो आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए था, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको उसमें से वैल्यू फिल करूंगा वाई आर की और मैं अपना आंसर बताऊंगा। सिंपल स्टूडेंट देखिएगा, हमें पता है कि जो x है वो y से कितने परसेंट ज़्यादा है भाई, 20% ज़्यादा है। तो मुझे y की वैल्यू पता है कितनी है भाई, y की वैल्यू है 500। तो मैं अब इसमें क्या ऐड करूंगा, 500 का 20% में अगर 500 में ऐड कर दूं तो मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो मैं यहां पे अभी आपके लिए सिंपल पूरा लिखूंगा कि 20% ऑफ 500 मैं इसमें ऐड करूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू आने वाली भाई, मेरे पास x की वैल्यू आने वाली। तो क्या ही बेटा बनेगी, 500 प्लस 20% ऑफ 500 भाई क्या होता है, देखो भाई 20% ऑफ 500 होता है भाई 100। तो आपका आंसर क्या होगा कि x की वैल्यू बच्चे क्या ही होगी, x की वैल्यू होगी 600। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब इसी को देखिए, अगर मैं यहाँ से ना सोल्व करूं, मैं सीधा सोल्व करूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो x है वो 20% मोर है किसका भाई, y का। तो मैंने क्या किया, मैंने हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि अगर y अगर 100 होता तो भाई x मेरे पास क्या आना था 120, क्योंकि मुझे पता इसका 20% ज़्यादा। ठीक है, अब देख लीजिए इनकी रेशियो क्या बन गई, ये 5 बन गया, ये बच्चे क्या बन गया 6। अब आप देखिए हमारे अकॉर्डिंग y की वैल्यू बनी 5, x की वैल्यू बनी 6। अब देख लीजिए आपको गिवन क्या देकर गया, आपको गिवन देकर गया y की वैल्यू आपको देके गया था बेटा कितनी 500। तो हमें पता लग गया कि ये जो 5 है, जो y की वैल्यू हमें 5 दिख रही है, ये किसके बराबर है भाई, ये 500 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी, 6 की। तो 6 की वैल्यू क्या है बच्चों, होगी 600 होगी। क्लियर? तो इस तरह आप इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए आप इस तरीके से भी इनको सोल्व कर सकते हो। अभी जो कल की क्लास में मैं करवाऊंगा उसमें मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगा। फ्रैक्शंस मीनिंग कि आपको सीधे पता होगा कि 20% का मीनिंग क्या होता है 1/5। ठीक है, तो अगर इनिशियल वैल्यू 5 है, 5 + 1 करके आप क्या बताओगे 6। जैसे हमने कल प्रीवियस वाली क्लास में जो आया था ना क्वेश्चन 1/7, 1/8, 1/5, उसको भी आप अच्छे तरह आप सीख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। क्लियर? सो परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है कि जो आने वाले अपकमिंग कई चैप्टर हैं जो इसी के बेस्ड पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। क्लियर? तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। अब मैं इसको इसी तरीके से आपको सोल्व करवा दूंगा। लिखा था कि x इज 20% लेस देन y इफ, अब हम यहां पे x की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इफ x इक्वल्स टू 400 फाइंड y। अब हमें x की वैल्यू देगा, हमारे से क्या वैल्यू पूछ रहा है y की। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको भी देखूंगा नहीं कि ये क्या दे रखा है। सिंपल मुझे पता है कि जो x है ना वो 20% कम है किसका भाई, y का। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको आप लिखिए
ओके, सो स्टूडेंट देखिए कि भाई मैं क्या देखूं, मुझे पता है कि जो x है वो 20% लेस है अभी किससे, y से। तो सिंपल y की वैल्यू मैं क्या कंसिडर करूं, अगर y की वैल्यू मैं 100 ले लूं तो x भाई इससे 20% कम होके भाई मैं x को क्या ही लिखूंगा बच्चों, 80 लिख लूंगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई इनकी रेशियो निकालो, ये 4 है भाई, ये क्या है भाई 5। अब देखो आपको x की वैल्यू पता है एक्चुअल में 400 है, तो हमारे कोडिंग वैल्यू क्या आई थी 4। अगर 4 की वैल्यू 400 है तो प्यारे बच्चों 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी 500। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को ना यूज़ करके, चाहे जोन सी भी वैल्यू, बट आप इनिशियली किसको कंसिडर करो 100 और उसके बेसिस पे उसको वैल्यू को जनरेट कर लो। क्लियर। तो अभी आप में से कईयों को डाउट आता होगा कि सर अगर अगर इन केस कि यहाँ पे 20% की जगह 33.33% आ गया तो वो तो सर दिक्कत हो जाएगी 100 लेने में। जब वो क्वेश्चन आएगा जो बेसिकली कल वाली क्लास होगी उसमें हम सारी फ्रैक्शन कवर करेंगे और आपको देखना आपको 100 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल 1, 3, 7, 8 इसी से हम काम चलाते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। सो नोट करिए इसको, हम अगले कंसेप्ट पे अपने मूव करते हैं। अब बच्चे देखिए एक कंसेप्ट लिखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चा जनरली एग्ज़ाम में उसको गलत करके आता है। तो उस कंसेप्ट का नेम क्या है, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस। देखिएगा नेम से ही पता है कि बेस क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। अब जैसे देखिए एक मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ, लिखा हुआ था कि ए इज़ 25% मोर देन बी, और उसने आपसे पूछा फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अपने आप को आंसर करो क्लियर, क्योंकि मैं तो सुन नहीं सकता आप क्या बोल रहे हो। अगर जो ए है वो 25% मोर है बी से, क्लियर। अब आपने ये बताना है कि बी कितने परसेंट कम होगा ए से, क्लियर। अब स्टूडेंट देखिएगा अगर आप ये सोच रहे हो कि वो भाई अगर 25% मोर है तो वो बी 25% लेस होगा, तो वो भी आप इस पॉइंट पे क्या हो, गलत हो। क्लियर। बिकॉज मेरा कंसेप्ट का नेम ही क्या था, चेंज ऑफ बेस। देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए की वैल्यू किस पे डिपेंड है भाई, बी पे डिपेंड है, ठीक है। बट क्वेश्चनर में मुझे जो पूछ रहा है बी की वैल्यू भाई किस पे डिपेंड है, ए पे। पहले वाले केस में बेस होगा बी, दूसरे वाले केस में बेस होगा भाई क्या, ए। मीन्स की बेस ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर बेटा ए की वैल्यू 25% मोर है और बी की वैल्यू 25% लेस होगी, ये कहना गलत होगा। तो अब इसको करना कैसे है, बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया हुआ है। देखिए अब देखो भाई बी पे डिपेंड है, तो बी की वैल्यू अगर मैं 100 कंसिडर कर लूँ तो बच्चों ए की वैल्यू क्या ही होने वाली है, ए की वैल्यू होगी भाई कितनी, 125। अब आप देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है 125 और बी की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 100। तो अब आपने यही लिखना है ना जो मैंने आपको आते ही क्लास में जो सेकंड कंसेप्ट आपको बताया था, x इज व्हाट परसेंट लेस देन बी वाई, या x इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई। तो इस केस को आपने कैसे करना है, सबसे पहले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी उनका डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाय आपने किससे करना है, जिसके साथ डाटा आप कंपेयर कर रहे हो। तो किसके साथ डाटा कंपेयर कर रहे हो, ए के साथ, तो नीचे डिनोमिनेटर में किसकी बेटा वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। क्लियर। सो इसको आप कैसे लिखोगे, दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए, कितना बेटा बनेगा बच्चों, डिफरेंस बनेगा दोनों का 25। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं भाई, ए के साथ कंपेयर करें, तो ए की वैल्यू बच्चों क्या है 125। तो इनटू बच्चों मैं क्या करूंगा 100, ये 1 पे गया, ये बटा 5 पे गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो बी है वो ए से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। कुछ भी
बुक्स वगैरह में बड़े फॉर्मूले दे रखे हैं, 100/100 प्लस आर इंटू वाई, 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एक्स, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना। सिंपल अगर आपको कंसेप्ट पे काम करोगे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम में स्टूडेंट प्रेशर काफ़ी होता है। क्लियर? सो उस प्रेशर में मैं अब जीके को याद करूंगा, या मैं टेंसेस को इंग्लिश को याद करूंगा, या मैं रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स को याद करूंगा, कि मैं मैथ को करूंगा। क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे मैथ्स एक बस यही मेरा बेनिफिट होने वाला है कि मैथ्स में मुझे कंसेप्ट पे काम करना रादर देन मुझे रट्टे लगाने हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो होप आपको ये भी कंसेप्ट पता लगा होगा, और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन तो नज़र आएगा ही आएगा। क्लियर? तो इसे नोट करिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे 20% को 1/5, 33.33% को 1/3, 14.28% को 1/7, वो सारी हम कल वाली क्लास में करेंगे, और वो भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसको कतई भी मिस नहीं करना। क्लियर? तो ये सारी क्लासेस पूरी प्रॉपर लगाना, बिकॉज इन्हीं क्लासेस से बेसिस पे आपके जो अपकमिंग जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे होते जाएंगे। क्लियर? सो देखिए, अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो स्क्रीन पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वीडियो को पॉज करिए। आज वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन काफ़ी बेसिक रखे हैं, ठीक है, कि जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप देखिए। अब बच्चे वो क्या बोल रहा है, कहता है एन एजेंट्स गेट्स अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेल ऑफ क्लॉथ। एक एजेंट है भाई, वो अगर कोई कपड़ा बेचेगा, अगर वो लेट सपोज कि अपना 100 रुपये का कोई कपड़ा बेचता है, तो उसमें से उसको 2.5% मीन्स कि 2.5 रुपये उसको मिलते हैं। क्लियर? कहता इफ ऑन अ सर्टन डे ही गेट्स ₹12.50 रुपीज़ एज अ कमीशन। एक दिन उसने 12.5 रुपये कमाए एज ए कमीशन पे। तो बताओ उसने उस दिन कितने रुपीस के कपड़े को सेल करा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे। हमें पता है यार कि उसको 2.5% कमीशन मिलती है। 2.5% ऑफ किसका, कि जितने का भी पूरा क्लोथ होता है। तो हमें नहीं पता, हम क्या लिख लेते हैं भाई, पूरा क्लोथ क्या है भाई, एक्स रुपीज़ का उसने क्लोथ बेचा, ठीक है, उसको एक्स रुपीज़ का उसको कितने परसेंट मिलना था कमीशन, 2.5% मिलना था। और वो उस दिन कितना उसका बना भी, एक्स का 2.5% जब उसने कैलकुलेट किया तो बच्चों क्या ही बना, 12.50। तो अब देखो हम भाई इसको परसेंटेज को हटाते हैं, तो हम नीचे क्या लगाते हैं भाई, परसेंटेज को हटाते हैं, नीचे क्या लगाएंगे भाई, 100। जब मैं इस पॉइंट को भी हटाऊंगा तो मैं साथ में क्या लगा दूंगा भाई, एक 0 लगा दूंगा। अब देखिए इसी तरह इसको भी देख लो, इसको भी, ये परसेंटेज तो था नहीं, सिर्फ पॉइंट लगा, आगे 2 डिजिट है तो नीचे मैं क्या लगा दूंगा, 100। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया। देखो 25 के टेबल पे ये किस पे चला गया, 5 पे। तो 5 इंटू 100 कर लो, तो आपको x की वैल्यू क्या ही पता लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि उस दिन उस मर्चेंट ने, जो ओ एजेंट था, उसने कितने का कपड़ा बेचा था, 500 रुपये का कपड़ा उसने बेचा था। क्लियर स्टूडेंट? सो इसको नोट करिए, और सेकंड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो होने लगा उसको आप सोल्व करिएगा सबसे पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510। देखो भाई ये तो था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता कोई नंबर ले लीजिए, एनी नंबर मैंने एक्स पोज किया। अब एक्स में से उसका क्या भाई सब्ट्रैक्ट किया, उस नंबर का 2/5 ऑफ, अगर आप एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आ रहा है, 510। तो देख लीजिए ये बन जाएगा 3x/5 इक्वल्स टू 510। ये 1 पे गया, ये बच्चों गया, x की वैल्यू क्या बनेगी, 850। उसने क्या पूछा, कहता व्हाट इज 10% ऑफ दैट नंबर। अब देखो नंबर तो हमें पता लग गया भाई 850 है, अब इसका 10% भाई, 10% ऑफ 850 हमने बताना है। तो क्या है बच्चे, लिखोगे 10 डिवाइड बाय 100
इंटू 850 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज 10% क्या होता है, 1/10 होता है किसी नंबर का। क्लियर स्टूडेंट? तो इजी क्वेश्चन है, इनको नोट करते जाइए और ट्राई करिए कि वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सोल्व करो, उसके बाद बच्चों आप मेरे सॉल्यूशंस को चेक करो। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आज की क्लास सिर्फ बेसिकली आपके कंसेप्ट बिल्ड करेगी, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ भी हम कर सकते हैं। क्लियर? सो क्वांट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने पता नहीं क्यों इसको हवा बना रखा हुआ है, बिल्कुल ईजी है अगर आप सही मैनर में इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करो। क्लियर? सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। पहले आपको पूरे कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर आपको इसका मैं डायरेक्ट करना बताता हूँ। भाई वही ले लो कोई नंबर, एनी नंबर x, कहता है कि 75% ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 75% में आपने क्या ऐड किया, अगर 75 ऐड करो तो क्या रिजल्ट आता है, वो नंबर खुद बन जाता है इक्वल टू। क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व करो, 75 को यहीं पे रहने दो, इस वाले को उस साइड ले जाओ, तो x माइनस 75 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, तो ये बच्चे बन जाएगा आपका 25/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 75, ये 1 पे गया, ये बेटा किस पे गया, 3 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 300। तो वो नंबर क्या था, वो 300 था। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा, ये तो देखो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, बट आप ध्यान से सोचिए, वो कह रहा है कि कोई नंबर था, उसका 75% में अगर आप 75 ऐड करो तो आपको वहीं पे स्ट्राइक होना चाहिए था कि 75% ऑफ नंबर, तो इसका मीनिंग कि रिमेनिंग क्या बचता होगा, रिमेनिंग बाई 25% ऑफ सेम नंबर बचता होगा। इसका मीनिंग मुझे ये पता लग गया कि जो 25% ऑफ नंबर है वो इक्वल टू किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 25% ऑफ जो x था वो किसके बराबर था, वो 75 के बराबर था। तो ये बन गया भाई 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 75, तो 75 भाई इंटू 4 करोगे तो क्या है बनेगा भाई, 300। ठीक है, ये चीज़ें खुद ब खुद आपको आती जाएंगी जैसे जैसे आप क्लासेस को अटेंड करते जाओगे। ठीक है, कोई वो नहीं है कि भाई मैं आपको कोई जादू की छड़ी दे दूं कि भाई आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व निकालना शुरू करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। और क्वांट में तो बेसिकली मैं यही कहता हूँ कि जितनी बार आप क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओगे आपको पेपर में उतना ही ईजी फील होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कहता है अ नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। अब देखो, अब इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो थर्ड वाला आपने किया, उसमें कुछ एडिशन की बात कर रहा था, इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन की बात हुई है। कहता है किसी नंबर में जब आप 35 माइनस करते हो ना तो वो नंबर 80% अपना बन जाता है। कहने का मतलब कि 35 माइनस करने से नंबर कितना कम हुआ, नंबर बेटा कम हुआ 20%। क्लियर? तो हम सीधा इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि 20% ऑफ x जो था वो किसके इक्वलेंट टू था, 35 के। तो इसको भाई सोल्व करोगे, ये बन जाएगा 1/5 इंटू 35। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या ही बनेगा। उसने क्या पूछा आपसे, हाँ पहले तो नंबर लिख लीजिए, 35 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई मत करेगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, बिकॉज उसने मेरे से नंबर नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा 4/5 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इस नंबर का मुझे 4/5 बताना है। तो 4/5 ऑफ 35 इंटू 5 से बेटा 5 कट हो गया, तो मेरे पास क्या ही बेटा आंसर होगा, 140। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बनाना सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे। तो जल्दी से नोट करिए इसको। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है इफ 20% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर, कोई दूसरा नंबर भी है, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 था। आप लगा लिए कि फर्स्ट नंबर ये है। ठीक है, मैं इसको इरेज करके लिख ही देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। लेट्स सपोज कि फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर हम y कंसिडर कर लेते हैं बेटा। क्लियर? तो अब देखिए कहता इफ 25% ऑफ अ नंबर, आप पहले नंबर का 25% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में से आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा? इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू होगा 5/6 ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वलेंट होगा? 5/6 ऑफ सेकंड नंबर। तो उसने यही पूछा कि फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर की रेशियो क्या होगी। तो देखिए बेटे, तो 25% को मैं ये लिख सकता हूँ 1/4। अब x की टर्म को एक साइड पे ले जाओ, y को एक साइड इकट्ठे कर दो, तो ये बन जाएगा y माइनस 5/6 ऑफ y इक्वल्स टू x/4। तो इसको सोल्व करोगे, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, y/6 इक्वल्स टू x/4। कटिंग कर लो स्टूडेंट, ये हो गया 3 पे, ये 2 पे। तो उसने x y की रेशियो पूछी है, तो वो बेटा क्या ही बनेगी आपकी x y की रेशियो? आप कह सकते हो 2:3। तो आपका बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2:3। गलती मत करना, वो कई बार आपको 3:2 भी देगा, जैसे सी ऑप्शन है। आपने ध्यान से देखना है कि वो रेशियो किस नंबर से कंपेयर करा है। फर्स्ट टू सेकंड पूछ रहा है कि सेकंड टू फर्स्ट पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता, हम क्वेश्चन कर भी लेते हैं, बट एंड में हम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं प्रॉपर कि मेरे से पूछ क्या रहा है, तो हम जनरली सिली मिस्टेक कराते हैं और हमारा नंबर 1 की बजाय 1.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर? सो इन चीज़ों का एग्जाम में खास तौर पे ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। सो 6 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है। कहता इफ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर, कहता एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 80% है, एंड 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 656। कहता उन जो नंबर है उनका स्क्वेयर करके उनका सम करें और इंटू 4 करें, और वो किसके इक्वलेंट बने? वो 656 के इक्वलेंट बने। तो कहता बताओ वो कौन से नंबर है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब ऐसे क्वेश्चन को आपने इक्वेशन बनाकर बिल्कुल भी नहीं करना, टोटली वेस्टेज ऑफ आपका टाइम होगा। अब आप देखिए इसको ऑप्शन से उठाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, मैं पहली ऑप्शन ही लेता हूँ 4 5। तो देखिए जो 4 है ना, वो 5 का कितना होता है भाई? 80%। एक कंडीशन तो भाई बिल्कुल होल्ड कर रहा था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कहता इनका स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर बेटे क्या है? 16। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। इनको बच्चे ऐड करोगे ये बनता है 41। तो 41 इंटू 4 कर लो, तो वो तो भाई बनेगा 164। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो 656 चाहिए। इसका मीनिंग कि पहली ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं बनेगी। क्लियर? तो अब हम सेकंड ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन देखिएगा, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? आप देखिए कि जो 8 है वो 10 का 80% है। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरी देखिए कि 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 4 करके अगर भाई 656 बन गया, तो इसका मीनिंग है कि मेरे पे आंसर क्या है? मेरा आंसर 8 और 10 ही है। ठीक है, तो देखिए ये 64 प्लस 100 ये बन गया 164। 164 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही बनता है भाई? 656। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 8 एंड 10 स्टूडेंट। क्लियर? तो कई चीजें हैं, इसको लिख लो आप क्वेश्चन को। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो इसको आपने बाय ऑप्शन ही करना है बच्चे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। सो देखिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट
सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, लिखते जाते हैं 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इक्वलेंट टू क्या है, 2/3 ऑफ क्या बच्चे, सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ क्या बच्चों, बी। और उसने क्या ही पूछा आपसे, ए बी की रेशो पूछी है। क्वाइट इजी, सिंपल, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज को डायरेक्ट कटिंग हो जाएगी, 3 से करो भी इसको, ये बनेगा 15 ए प्लस 12 बी, इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12 ए प्लस 16 बी। अब देखो ए टर्म एक साइड पे ले, ये बन जाएगा 3a, 16 में से 12 गया बच्चों क्या, 4b, तो a बाई बी आपके पास बेटा क्या ही बन रहा है, 4:3। तो आप कहोगे कि इस केस में भी क्या आंसर होने वाला था, 4:3। तो क्वाइट इजी, इसको भी नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। अब देखो एक नंबर को ना, एक्चुअल में कोई नंबर था x, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट उसने बाय मिस्टेक क्या किया, उसने बाय मिस्टेक इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से। क्लियर, राइट नंबर क्या है, राइट नंबर ये है, रॉन्ग नंबर ये है। क्लियर, उसने करना था इससे, कर दिया भाई इससे, तो क्या हुआ, कहता बताओ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। देखो भाई, जो भी हम एरर को कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा हम जो राइट नंबर है उसको बेस लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो अब देख लेते हैं भाई, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो ऊपर होगा, डिवाइड बाय, हम किसको बेस लेंगे भाई, हम लेंगे ओरिजिनल नंबर को जो था भाई 5/3 ऑफ x, इंटू भाई हमने क्या करना है, इंटू हमने करना है 100। तो सोल्व करते हैं, देखो x तो भाई कट ही हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा भाई 25 माइनस 9, नीचे भी कितना होगा 3 इंटू 5, ये नीचे भी लिख लो, ये होगा 5 डिवाइड बाई 3, इंटू बेटा क्या है, इंटू है 100। अब देखिए 3 से बेटा 3 कट कर लीजिए, ये 5 25, ये बच्चे किस पे चला गया, 4 पे, 25 में से 9 के बच्चे 16, 16 इंटू 4 बच्चे क्या होगा, 16 इंटू 4 होगा 64। तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसा करने से कितने परसेंट का डिफरेंस आया, 64% का डिफरेंस आया। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसका स्टूडेंट आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको खुद पहले ट्राई करिए। सो देखिए क्या बोल रहा है, कहता गौरी वेंट टू द स्टेशनर्स एंड बोट थिंग्स वर्थ ₹25। गौरी एक स्टेशनरी पे गई, उसने 25 रुपये का सामान खरीदा, उसमें से उस 25 रुपये में से 30 पैसा टैक्स पे भी गया, ठीक है। और अब देखिए, अब जो उसने चीज़ें बाय करी थी ना, उसमें से कुछ टैक्सेबल इनकम थी और कुछ नॉन टैक्सेबल इनकम थी, ओ सॉरी इनकम बोल रहा हूँ, कुछ टैक्सेबल थिंग्स थी, कुछ नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट थे। क्लियर, अब कहता बताइए, कहता इफ़ द टैक्स रेट वॉज 6%। अब देखो जो ऑब्वियसली टैक्स है वो तो सिर्फ टैक्सेबल जो भी प्रोडक्ट होंगे उन्हीं पे चार्ज किया होगा। क्लियर, तो कहता बताइए देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स, उनमें से कितने रुपए की आइटम्स ऐसी थी जो टैक्स फ्री थी। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमें भाई हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो टैक्सेबल आइटम्स हैं, जो टैक्सेबल आइटम्स हैं हमें पता उन्हीं पे ही 30% चार्ज किया होगा। टैक्सेबल आइटम आप लगा लो कि x रुपीज़ की हैं, टैक्सेबल आइटम्स x रुपीज़ की हैं, सो 30% ऑफ x आपको पता है 30 के 6 6% ऑफ टैक्सेबल आइटम इक्वल टू 30 पैसा बन रहा था।
तो देखो भाई इस पैसे को हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 100 से बेटा 100 कट 6 1 पे और ये बेटा किस पे 5 पे। तो हमें पता लग गया कि जो टैक्सेबल आइटम थी उनका रेट भाई क्या था, उनका रेट था 5 रुपीज़। अब देखो गौरी ने टोटल उसको कितने रुपीज़ दिए हैं, उस स्टेशनरी वाले पर्सन को 25 रुपये दिए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करो, अपने आप को आंसर करो कि भाई अब अगर 5 रुपये टैक्सेबल आइटम थी तो 25 में से अब कितने रुपीज़ होंगे जो नॉन टैक्सेबल आइटम्स होंगी। वीडियो को पॉज करके अपने आप को आंसर करो। ओके, तो होप आपने सोचा होगा, आपने अपने आप को आंसर किया होगा। अगर आपका आंसर आप ये बता रहे हो कि भाई जो नॉन टैक्सेबल आइटम हैं, जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि 25 में से 5 माइनस कर दो कि सर 20 रुपये की जो आइटम थी वो नॉन टैक्सेबल थी, तो वो बच्चे क्या है, टोटली क्या है, रॉन्ग है। अब देखो, अब आप शौक हो गए होगे ऐसा कैसे, 25 रुपये टोटल थे, 5 अगर नॉन टैक्सेबल है तो 20 क्या होगा, 5 अगर टैक्सेबल है तो 20 क्या होगा, नॉन टैक्सेबल। गलत है। अब देखो उसको 30 पैसा उसने क्या करा, उसने 30 पैसा इंक्लूड था ऑलरेडी किस में, ऑलरेडी 25 रुपये में भी 30 पैसा भी इंक्लूड था। अब देखो 5 रुपये का प्रोडक्ट थे जो टैक्सेबल आइटम थे, इस पे 30 पैसा उसको टैक्स पड़ा है। इट मीन्स कि जो आपकी नॉन टैक्सेबल आइटम्स हैं उसमें से आपने 5 रुपये माइनस नहीं करने थे, 5 रुपये 30 पैसे आपने इसमें से माइनस करने थे, 5 रुपये 30 पैसे। क्लियर। तो अब देखो आपका आंसर 20 ना होके आपका आंसर बच्चे क्या है बनेगा, 19 रुपये 70 पैसा। ठीक है, 70 पैसा लिख रहा हूं, रुपीज होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन काफी इजी होंगे बट आपने ऐसी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को ग्रांटेड नहीं लेना कि ये तो भाई इजी है। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि जितने मार्क्स हैं डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। आप देखना बच्चे आने वाली क्लासेस में परसेंटेज को हम किसने एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाते हैं, आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो बस वो चीज़ें तभी होंगी जब भाई मैं क्या करूँगा, जब मुझे बेसिक्स पता होंगे। क्लियर। सो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज की क्लास के। सो देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स, उसकी टोटल स्कोर कितनी है भाई, 110 रन। अब उसमें से क्या थी, 3 बाउंड्रीज है और 8 सिक्सेस है, और आपको पता है ईच बाउंड्री स्कोर इक्वलेंट टू 4 रन और ईच 6 स्कोर इक्वलेंट टू 6 रन। तो अब बाउंड्रीज के उसने जो टोटल स्कोर ली है वो भाई देखिए 3 × 4 कर लीजिए 12 भाई, तो ये होगी। अब 6 से उसने 8 छक्के मारे हैं, 8 6 का 48। अब देखिए कहता व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब आप देख लिए जो उसने रन किए हैं वो देख लीजिए, वो भाई देखो 110 में से 12 और 48 कितने होंगे भाई, 60। तो भाई रन कितने किए हैं उसने, 50 रन उसने रनिंग बिटवीन द विकेट करके लिए हैं। ठीक है, तो इसकी उसने वेटेज पूछी है, तो वेटेज क्या होगी, जितने रन भाई रनिंग वाले हैं आउट ऑफ टोटल इनटू बच्चे क्या करोगे 100, 0 से 0 कट, 1/11 होता है भाई। मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ 9.09 होता है, 9 1/11 होता है। क्लियर। तो 5/11 क्या होगा, ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ये हो गया अपना 1/9, ये होगा 45 5/11। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, 45 5/11। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये जो मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि 1/11 होता है स्टूडेंट 9.09%। क्लियर। ठीक है, और 5/11 क्या होगा, अभी सिंपल 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो क्या बन जाएगा 45.45%। तो उसको हम क्या लिखते हैं 45 5/11।
क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको भी। ये था हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, तो ये था आज परसेंटेज हमने स्टार्ट करा और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज मैं आपको फर्स्ट डे से आपको बोला है कि भाई मैं बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर? जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें कर रखी हैं उनकी रिवीजन होती जाएगी और जो लास्ट वाली जो थर्ड फोर्थ हम जो क्लासेस इसमें कवर करते हैं उसमें आपके लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे। तो स्टूडेंट, तो अगर आपको करेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा मेन मोटिव है कि ये कंटेंट हर उस बच्चे तक पहुंचे जो अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते सेंटर्स की। क्लियर स्टूडेंट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।